साथियों, आप देख रहे हैं BM TV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करने, वीडियो नीचे कमेंट। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि बहुजन समाज के लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनका राजनीतिक जो कैरियर है और उनकी जो राजनीतिक जानकारी है और जो बहुजन महापुरुषों की जानकारी होनी चाहिए, उनकी आंदोलन और उनकी जो महापुरुषों की जो जीवन रहा, संघर्ष रहा, उसके बारे में क्या सीरियस है, ऐसे राजनीतिक गधों को, अंधभक्तों को, अपने नेताओं के पिछवाड़ा चाटने वालों को कोई लेना देना नहीं। एक पार्टी में नहीं, हर पार्टी में। अभी अखिलेश यादव को लेकर एक उनके अंधभक्त, गधा कहा जाए, राजनीतिक गुलाम, एक फोटो भेंट की। उस फोटो में आधी तरफ अखिलेश एक चेहरा और जोड़ा गया, आधा अखिलेश का धड़ और आधा बाबा साहब अम्बेडकर का धड़। मतलब ये दिखाने का प्रयास किया गया कि वर्तमान के युग के आप अम्बेडकर हो, इसको अखिलेश यादव। अभी उसके बारे में आगे विषय में बात करेंगे, फोटो भी दिखाएंगे। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों में अंधभक्त और गधे पड़े हुए हैं जिनको बहुजन महापुरुषों के आंदोलन और उनके संघर्ष के सीरियस के बारे में कोई जानकारी नहीं कि बहुजन महापुरुषों थे, उनका वास्तविक आंदोलन और मिशन क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, उनका मकसद क्या था, वो किसके लिए संघर्ष कर रहे थे। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की लड़ाई किनके बीच में संघर्ष था, उन्हें मालूम ही नहीं। वो तो ऐसे कंडोम की तरह साथियों इस्तेमाल होते, अपने नेताओं के चरण चाटते हैं, पिछवाड़ा चाटते हैं, पूछो मत। सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद नेता की करने के अलावा कोई मैं एक पार्टी को नहीं कह रहा, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों में इस तरह के अंधभक्त भरे पड़े हुए हैं। उन्हें महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं। और साथियों, इस तरह से, और खासकर सपा के बारे में बात करेंगे, जब से बीएसपी के कुछ बहुत सारे कार्यकर्ता लोग, नेता लोग मिशन के सपा में गए हैं, ज्वाइन किया, तब से कुछ बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुषों की बात होती। पहले तो कुछ बातें नहीं, ये तो बिल्कुल कहा जाए कि महापुरुषों के आंदोलन के बारे में इन्हें कुछ जानकारी नहीं थी। ये तो पक्के ब्राह्मणवाद के गुलाम थे इनके सारे राजनीतिक लोग। तो साथियों, किस चीज़ का पोस्टर बार चल रहा है, पोस्टर विवाद चल रहा है, वो विवाद क्या है साथियों, पहले हमारी स्क्रीन पर ये फोटो देख सकते हैं। ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव को फोटो भेंट कर रहे हैं और इस फोटो आदि पिक्चर्स में अखिलेश और अम्बेडकर जी दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आज के वर्तमान के युग के अम्बेडकर हैं। और ये फोटो लेते समय अम्बेडकर, अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसका विरोध करना चाहिए था और उसी समय उस नेता को निष्कासित करना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी। लेकिन अखिलेश यादव ने भेंट कर ली खुशी से। अखिलेश यादव को मालूम नहीं बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष हैं, अखिलेश यादव महापुरुष हैं। जो अखिलेश यादव ने शेड्यूल कास्ट के विरोध में अपने शासनकाल में काम किए, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कितने जिलों के नाम बदले, कितनी संस्थाओं के नाम बदले जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से थे। अनुसूचित जाति को जो राज्य सरकार के अंदर सेपरेट अधिकार दिए गए थे, वो अधिकारों को कैसे अखिलेश यादव ने खत्म किया, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं बहुत बार इस चीज पे कह चुका हूं। और नहीं तो लोग हमारे बहुत विरोध करने लगते, अरे आप विरोध करते, विरोध नहीं करते, इतिहास से सबक सिखाता हूं समाज को। बाबा साहब अम्बेडकर कहते, जो लोग अपने इतिहास से सबक नहीं सीखते, इतिहास उन्हें दोहराकर सबक सिखाता है। तो इतिहास है ये महापुरुषों की प्रेरणा है कि इतिहास से सबक सीखो। मेरे वर्तमान में मेरे साथ में जिन लोगों ने धोखाधड़ी की, क्या भविष्य में वो लोग धोखाधड़ी करेंगे, ये हमें जानना चाहिए, इसकी खबरदारी रखनी चाहिए हमें। अगर आप खबरदारी नहीं रखोगे तो भविष्य में तुम्हें धोखा दिया जाएगा, तुम्हारी कौम को धोखा दिया जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर को इस फोटो के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर की महानता, बाबा साहब अम्बेडकर के लेवल को अखिलेश को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब जितनी सपा के मैं वर्तमान में पोस्टर देखता हूं, वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर को अन्य नेताओं के बराबर में रखा जाता है। उन्हें मालूम ही नहीं कि महापुरुष का मतलब क्या होता है, बाबा साहब अम्बेडकर की सीरियस क्या है, इन गधों को मालूम ही नहीं। ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की बोर्ड की जो वैल्यू है, जो उनकी पब्लिसिटी है समाज के, वो बढ़ रही है दिन पे दिन। एक लोकप्रियता बढ़ रही है। लोग उनको अपने मार्गदर्शक, अपना मसीहा मार रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर वास्तविक बहुजन समाज के मसीहा थे, कोई दलितों के नेता नहीं थे, वो बहुजन समाज के मसीहा थे। उन्होंने शेड्यूल कास्ट के जो संवैधानिक अधिकार थे, जो प्राकृतिक अधिकार थे, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने छीन लिए थे। धर्म के आधार पर गुलाम बनाया, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ झगड़ कर संघर्ष के उनके अधिकार दिलाए। महिलाओं को अधिकार वंचित किया था, उनको अधिकार
अधिकार दिलाए, तो बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष हैं। और ये सपा के लोगों को, इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कोई कैडर नहीं है, कोई विचारधारा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, इनका मकसद है राजनीति करना, नेता बनना, सत्ता में आए तो अपनी धमक दिखाना, कुछ अपना आर्थिक उद्धार कर लेना और टोपी लगा के दलाली करना। विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। महापुरुषों की विचारधारा क्या है, अम्बेडकर की विचारधारा क्या है? जिन लोगों की समाज में विचारधारा प्रस्थापित होती, वही लोग दीर्घकालीन तक राज करते हैं। तुम्हारी तो कोई विचारधारा ही नहीं, तुम्हारी तो विचारधारा तो जिंदाबाद मुर्दाबाद की है, गधेपन की विचारधारा है। तो साथियों, इस पोस्टर बार के बारे में और इस बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के बारे में, और अखिलेश ने इसके बारे में, अखिलेश तुरंत बीजेपी पर टारगेट करना चालू कर कि बीजेपी के लोग भी बाबा मोदी को मसीहा बता रहे हैं, उसको भगवान बना रहे हैं। तो क्या मोदी के लोग गधेगिरी करेंगे? तुम भी गधेगिरी करोगे क्या? दूसरों की तुम तुलना क्यों करो? तुमने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, बाकी वो कर रहे हैं, मुझे क्या उनसे लेना देना है? तो साथियों, आप लोग इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें, अपना ओपिनियन देने का काम जरूर करें। अभी एक और फोटो वायरल की जा रही है अमित शाह की, किसके साथ? साबितुल्लाह की जा रही, सरदार पटेल के साथ में। मैं इसका विरोध करता हूं। सरदार पटेल की जो मान्यता है वो अमित शाह के अंदर मान्यता नहीं है, ना के बराबर नहीं है। इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन लोग इतने अंधभक्त हो जाते हैं पार्टी के आधार पर अपने नेता के, पूछो मत। अभी कल का बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में मान्यता जोड़ दी जाए, कहानियां गढ़ दी जाए काल्पनिक, टीवी पर चलाने लगे, हमारे लोग मानने लगे। हमारे लोग तो काल्पनिक चीजों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं हमारे लोग। वही उनका विश्वास, वही उनका सारा का सारा सब कुछ दिमाग में फिट हो जाता है। तो साथियों, जिस तरह से ये पोस्टर बार चल रहा है, अखिलेश यादव ने अभी तक इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हो सकता कोई दिया हो, अभी तक तो मुझे जानकारी नहीं, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और फोटो बड़े पैमाने पर वायरल हो रही, इनको टारगेट किया जा रहा अखिलेश यादव को। और अखिलेश यादव जी को एक गंभीर होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपना आचरण करना चाहिए। अगर वास्तविक महापुरुषों के आंदोलन विचारधारा पर काम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का काम करें, तो अखिलेश को अपने सेवई में सबसे बड़ा, जिस तरह से तुम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को प्रस्तापित करके मंदिर बना रहे हो, धार्मिक गुलामी थोप रहे हो, उसी तरह से आप बाबा साहब अम्बेडकर का एक विशाल स्टेचू बनाओ, प्रेरणा स्रोत बनाओ, सबको अम्बेडकरवादी बनाओ। अम्बेडकर की जो विचारधारा बौद्धिस्ट, जो बाबा साहब अम्बेडकर की एक बौद्धिस्ट विचारधारा थी परिवर्तनकारी, उसके बारे में समाज को जागृत करो। नहीं तो हम समझेंगे कि तुम समाज को वोट के लिए गुमराह कर रहे हो, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए काम करोगे। शेड्यूल कास्ट, खासकर शेड्यूल कास्ट की जो कहा जाए कि एक चाहत है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, एक जिद है बाबा साहब अम्बेडकर, जो वो लोग भगवान से ज्यादा बढ़कर आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उन लोगों का तुम वोट लेना चाहते हो इमोशनल तौर पर ब्लैकमेल करके, मैं ये माना जाऊंगा मानते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के बारे में आप क्या क्या कहना, इस खबर के बारे में आप क्या कहना, हमें कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। आपका क्या ओपिनियन है इस खबर के बारे में? क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है? ऐसे नेताओं को सावधान रहना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर एक महापुरुष हैं, और अरे गहरे के साथ में फोटो लगाना क्या ये उचित है? हमें साथियों इसके बारे में कमेंट जरूर करें। देखते रहिए TV2 इस वीडियो में आज तक इतना ही।